हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पज़ल जो कि मेंस पज़ल्स की सीरीज़ का होगा। और हमने ये पज़ल्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें अभी तक एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था कल। और ये जो पज़ल है आपके पीओ और क्लर्क 2020 में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। बात करें इस पज़ल की तो ये IBPS पीओ 2019 मेंस का मेमोरी बेस्ड पज़ल है। तो चलिए देखते हैं इस पज़ल को। आपको सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है इस पजल को सॉल्व करने का। ओके, तो हमें क्या बोला गया है, 8 people ABCDEFG एंड H वर्क्स ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशंस, दैट इज टाइपिस्ट, क्लर्क, SSC, FA, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, CEO एंड CMD, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 8 पीपल हैं ABCDEFGH जो कि डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे काम करते हैं, जो कि हमें ये गिवन है। These designations are in the increasing order as CMD is the senior most post and typist is the junior most post। क्या बोला गया कि हमें जो ये जिस ऑर्डर में हमें designations given है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मींस टाइपिस्ट सबसे छोटी सीनियर जूनियर मोस्ट जॉब है, उससे ऊपर कौन सी जॉब है, क्लर्क, उससे ऊपर SSC, उससे ऊपर FA। इसी इसी तरह से CMD जो है वो सीनियर मोस्ट पोस्ट है। ओके, ईच वन ऑफ देम वर्क्स इन 3 डिफरेंट सिटीज़। और ये जो हमें 8 पीपल गिवन है ये 3 डिफरेंट सिटीज़ में काम करते हैं, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में। दीज पीपल हैव सम ब्लड रिलेशंस अमंग देम एंड देयर आर ओनली 4 फीमेल्स। जो 8 पीपल हमें गिवन है इनके बीच में कुछ ब्लड रिलेशन है और इनमें से 4 जो हैं वो फीमेल हैं। ओके, द हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट वर्क इन द सेम सिटी। हस्बैंड और वाइफ जो है वो सेम सिटी में काम नहीं करते हैं। मीन्स वो दोनों अलग सिटी में काम करेंगे। अगर हस्बैंड दिल्ली में करता है तो वाइफ हैदराबाद या मुंबई में ही काम करेगी। ओके, तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन था। अब हम कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस देखने से पहले हम टेबल बना लेंगे एक। तो यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेकिन हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे, जो कि हमारे लिए मीन्स थोड़ा एक देखने के लिए जो हम पजल सॉल्व करते आ रहे हैं उस हिसाब से वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए हम सीनियर मोस्ट पोस्ट को ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो CMD में ऊपर लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद है CEO, इसके बाद है मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, FA, SSC, क्लर्क और टाइपिस्ट। ओके, तो ये हमने टेबल बना लिया है। चलिए कंडीशंस देखते हैं। क्या बोला गया है, F इज सीनियर टू G। F जो है वो सीनियर है G से। तो ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कैसे पोस्ट लिखी है कि नीचे की साइड में जूनियर है और ऊपर की साइड में सीनियर है। तो यानी कि F जो है अगर सीनियर है G से तो यानी कि F जो है वो G के ऊपर बैठेगा। ओके, F जो है वो G के ऊपर होगा कहीं पे। E इज सीनियर टू द टाइपिस्ट। E जो है वो सीनियर है टाइपिस्ट से, यानी कि E जो है वो कहीं पे ऊपर बैठेगा टाइपिस्ट से। ओके, एंड इज द सिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे एंड किसके लिए यूज हुआ है, ई के लिए। जब भी एंड होता है किसी सेंटेंस में तो और दो उससे पहले 2 पर्सन की बात की गई होती है तो पहले पर्सन के लिए वो एंड यूज किया गया होता है। ठीक है, तो ई के लिए यहाँ पे बोला गया है ई इज द सिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। ई जो है वो सिस्टर है एडमिनिस्ट्रेटर की। तो ब्लड रिलेशन से जो भी हमारे पास कंडीशंस आएंगी वो हम इस साइड नोट कर लेंगे। ई जो है वो सिस्टर है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटर की। अगर हम 2 पर्सन के बीच में हाइफन डालते हैं इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सिबलिंग हैं। और यही अगर हम एरो डाल देते हैं इधर भी और इधर भी तो इसका मतलब हो जाता है कि वो कपल है। ओके, बट डज नॉट वर्क विद हर सिस्टर। लेकिन ई जो है वो अपने सिस्टर के साथ काम नहीं करती है, यानी कि सेम सिटी में ये दोनों काम नहीं करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में काम करते हैं। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं, ई और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये डिफरेंट सिटीज़ में काम करते हैं। DC मीन्स डिफरेंट सिटीज़। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बोला गया है ए इज सीनियर टू द SSC एंड इज द वाइफ ऑफ द वन हु वर्क्स इन मुंबई। ए जो है वो सीनियर है किससे, जो SSC की पोस्ट पे है उससे ए सीनियर है। ओके, और क्या बोला गया है, एंड इज द वाइफ ऑफ द वन हु वर्क्स इन मुंबई। और ये किसी की वाइफ है जो कि मुंबई में काम करता है। ए का हस्बैंड जो है वो मुंबई में काम करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने 2 एरो दे दिया, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, द मैनेजर इज मैरिड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजर जो है इसकी शादी किससे हो रखी है, एडमिनिस्ट्रेटर से। तो एडमिनिस्ट्रेटर हमने यहाँ पे नोट किया था,
इसके साथ में हम मैनेजर को प्लेस कर देंगे कि ये दोनों जो है ये कपल है। ओके, एंड ही डज नॉट वर्क विद द सीईओ। एंड बोला गया है, यहाँ पे एंड किसके लिए यूज हुआ है? मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि मैनेजर और सीईओ जो है ये साथ में काम नहीं करते हैं, मीन सेम सिटी में काम नहीं करते हैं, डिफरेंट सिटीज में काम करते हैं। ओके, डी इज जूनियर टू एसएससी। क्या बोला है कि डी जो है वो जूनियर है किससे? एसएससी से। एसएससी पोस्ट पे जो है उससे डी जूनियर है, यानी कि दो पोस्ट है नीचे, क्लर्क और टाइपिस्ट, यानी कि डी जो है या तो क्लर्क की पोस्ट पे है या फिर टाइपिस्ट की पोस्ट पे है। ओके, फिर क्या बोला गया है? सीएमडी इज मैरिड टू बी, बी हु वर्क्स एज अ सीईओ एंड डज नॉट वर्क इन मुंबई। तो देखो यहाँ पे बोला गया है सीएमडी जो है वो उसकी शादी किससे हो रखी है? बी से। सीएमडी इज मैरिड टू बी। ओके, बी हु वर्क्स एज अ सीईओ, बी जो है वो सी एज अ सीईओ काम करती है, तो यानी कि एक हमें डेफिनेट पोजीशन मिल गई है, तो बी को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, बी जो है वो कौन है? सीईओ हु वर्क्स एज अ सीईओ एंड डज नॉट वर्क इन मुंबई। लेकिन बी जो है ये मुंबई में तो काम नहीं करता है। ओके, द वन हु वर्क्स एज अ टाइपिस्ट डज नॉट वर्क इन हैदराबाद। जो टाइपिस्ट की पोस्ट पे है वो हैदराबाद में तो काम नहीं करता है। ओके, हैदराबाद लिख के हम कट कर देंगे टाइपिस्ट के साथ। सी इज सीनियर टू एफ ए, सी जो है वो सीनियर है किससे? एफ ए से। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सी जो है वो एफ ए से ऊपर होगा। ओके, एच इज सीनियर टू द मैनेजर, एच जो है वो मैनेजर से सीनियर है। ओके, तो मैनेजर यहाँ पे है, तो एच जो है वो मैनेजर के ऊपर होगा, यानी कि एच जो है या तो सीईओ होगा या सीएमडी, लेकिन सीईओ नहीं हो सकता क्योंकि बी है सीईओ, तो एच हो जाएगा सीएमडी। तो यानी कि जो सीनियर मोस्ट पोस्ट है वहाँ पे कौन है? वहाँ पे एच है। ठीक है, द टाइपिस्ट इज द, और देखो यहाँ पे एच आ गया सीएमडी, और हमें यहाँ पे बोला गया था ना कि सीएमडी जो है उसकी शादी किससे हो रखी है? बी से, जो कि सीईओ है, तो यानी कि एच जो है वो हो जाएगा सीएमडी। ठीक है, इसके आगे हमें क्या बोला गया? द टाइपिस्ट इज द मदर ऑफ एफ ए। टाइपिस्ट जो है, जो पर्सन टाइपिस्ट है वो मदर है किसकी? एफ ए की। ठीक है, सीईओ इज द सिस्टर ऑफ एफ ए, और इसके आगे हमें क्या बोला गया कि सीईओ जो है वो सिस्टर है किसकी? एफ ए की। ठीक है, तो सीईओ सिस्टर है यानी कि ये फीमेल है, अगर बी फीमेल है तो एच क्या होगा? एच मेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम नोट कर लेते हैं सीईओ फीमेल, एच मेल। ओके, और सीईओ जो है ये किसकी सिस्टर है? एफए की। एफए और सीईओ जो है ये सिबलिंग है, और इसकी मदर कौन है? एफए और सीईओ की मदर कौन है? जो इनकी जो मदर है वो कौन है? टाइपिस्ट है। ओके, तो यानी कि टाइपिस्ट जो होंगी वो फीमेल होंगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं, अलग अलग हैं। इनको अभी ये जो दो है ये कहीं से लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए हमने लिंक नहीं किया है। ये चीज़ जो है ये लिंक हो गया, इसलिए हमने इसको लिंक कर दिया है। ओके, फिर इसके आगे क्या बोला गया है? सीईओ इज द सिस्टर ऑफ एफए, जो कि हमने बैठा दिया है। एफए जो है वो सीईओ जो है वो एफए की सिस्टर है। ओके, एफए हु वर्क्स इन दिल्ली ओनली विद हिज फादर डी। एफए जो है वो अपने पिता के साथ काम करते हैं जो कि हैं डी, और ये सिर्फ यही दोनों सिर्फ दिल्ली में काम करते हैं, क्योंकि क्या बोला गया था? हु वर्क्स इन दिल्ली, एफए के लिए बोला गया है कि जो कि दिल्ली में काम करते हैं, ओनली विद हिज फादर डी, और सिर्फ उन्हीं के साथ जो कि इनके पिता हैं। और कौन है इनके पिता? डी। ठीक है, तो यानी कि दिल्ली में सिर्फ दो ही पर्सन है, तो ये हमें याद रखना है कि दिल्ली में तीसरा पर्सन नहीं हो सकता। तो एक तो एफए है जो कि दिल्ली में काम करते हैं, और एक इनके फादर हैं डी जो कि दिल्ली में काम करते हैं। अब देखो इनकी मदर कौन थी? एफए की, टाइपिस्ट, तो यानी कि टाइपिस्ट के हस्बैंड कौन होंगे? टाइपिस्ट के हस्बैंड होंगे डी। ओके, क्लियर है? और हमें देखो यहाँ पे एक और क्लू हमें मिला है एफ के लिए। एफ के लिए क्या बोला गया था कि हु वर्क्स इन दिल्ली ओनली विद हिज फादर डी। यहाँ पे हिज यूज हुआ है, हिज किसके लिए यूज हुआ है? एफ के लिए, और हिज किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए, यानी कि एफ जो है वो मेल पर्सन है। ठीक है, तो कंडीशंस हमने सारी नोट कर ली हैं। अब देखते हैं हम अपनी कंडीशंस को अपने टेबल में कैसे प्लेस करें कि जल्दी से जल्दी हम अपना पजल सॉल्व कर लें। ओके, तो अब देखो हमें क्या बोला गया था कि एफए और एफए के जो फादर हैं डी, यही दोनों सिर्फ दिल्ली में काम करते हैं। ठीक है, और डी के लिए क्या बोला गया था कि डी जो है वो या तो क्लर्क है या फिर टाइपिस्ट है। ठीक है, तो टाइपिस्ट जो है वो तो टाइपिस्ट तो फीमेल है, तो यानी कि डी तो हो ही नहीं सकते हैं टाइपिस्ट। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी जो रह गई हमारे लिए
कि हम बस क्लर्क में डी को प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो डी जो है वो क्लर्क हो जाएंगे और ये क्या है, मेल है, ठीक है, और ये दिल्ली में काम करते हैं। यही बोला गया था ना मैं कि एफए और जो फादर हैं एफए के डी, वही दोनों सिर्फ दिल्ली में काम करते हैं, तीसरा पर्सन कोई दिल्ली में काम नहीं करेगा। तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे देखें तो आगे हमें क्या बोला गया था। अब देखो एक कंडीशन हमें यहाँ पे क्या गिवन था कि बी जो है वो मुंबई में काम नहीं करती हैं, ठीक है, बी मुंबई में काम नहीं करती हैं और दिल्ली में तो सिर्फ 2 ही पर्सन करते हैं, तीसरा पर्सन हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि बी जो है वो कहाँ पे काम करती हैं, ये हैदराबाद में काम करती हैं, ठीक है। और बी और एच जो हैं ये कपल हैं और जो हस्बैंड वाइफ हैं वो सेम सिटी में काम नहीं करते हैं और दिल्ली में सिर्फ 2 ही पर्सन काम करते हैं। तो यानी कि एच जो है ये मुंबई में काम करते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब अगर हम कंडीशंस देखें अपनी इसके आगे की, तो हमें क्या बोला था कि एफ जो है वो सीनियर है जी से, तो ये तो अभी हम कहीं प्लेस नहीं करते, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि कुछ क्लू नहीं है इसके लिए। फिर इस आगे बोला गया था कि टाइपिस्ट जो है, टाइपिस्ट हैदराबाद से नहीं है, तो टाइपिस्ट जो है ये फीमेल है, ठीक है, क्योंकि ये मदर थी एफए की, तो यानी कि फीमेल है। तो टाइपिस्ट फीमेल है और ये हैदराबाद सिटी में काम नहीं करती हैं। अगर हैदराबाद में काम नहीं करती हैं और दिल्ली में सिर्फ 2 ही पर्सन काम करते हैं, तो यानी कि ये मुंबई में काम करती हैं। ओके, और हमें क्या गिवन था कि टाइपिस्ट के ऊपर कहीं पे ई है, ई जो है वो टाइपिस्ट से सीनियर है, ई टाइपिस्ट तो नहीं हो सकती है, ई हमें पता है कि फीमेल है, तो ई यहाँ पे तो नहीं हो सकती है। ई जो है वो टाइपिस्ट से सीनियर है। अब ऊपर कौन सी, क्लर्क पे तो जगह खाली है नहीं, एसएससी पे जगह खाली है, एफए पे खाली है, एडमिनिस्ट्रेटर पे और मैनेजर पे। अब देखो एफए पे तो हो ही नहीं सकती है ई, क्योंकि ई जो है फीमेल है और एफए जो है ये मेल पर्सन है। ओके, तो ई को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। इसके ऊपर देखें तो ई के लिए हमें मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर पे भी प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया था, ई जो है वो सिस्टर है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटर की, और एडमिनिस्ट्रेटर के हस्बैंड है मैनेजर। तो यानी कि ई तो इन दोनों में से कोई भी डेजिग्नेशन होल्ड नहीं करती है, तो यहाँ पे हम प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे भी प्लेस नहीं कर सकते। तो एक प्लेस कौन सी रह गई ई के लिए, एसएससी पे, तो ई को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और ये है फीमेल। ओके, तो ये कंडीशन भी हो गई है हमारी, ये वाली कंडीशन भी हो गई है, ये कंडीशन भी हो गई है। इसके आगे हमें क्या बोला है कि ई और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं ये डिफरेंट सिटीज़ में काम करती हैं। अब ना ही ई का हमें पता है ना ही एडमिनिस्ट्रेटर का पता है, तो इसको हम बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। इसके आगे देखें तो हमें बोला गया था कि मैनेजर और सीईओ जो है ये डिफरेंट सिटीज़ से काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सीईओ अगर हैदराबाद से काम करते हैं और मैनेजर और सीईओ डिफरेंट सिटीज़ से काम करते हैं, तो मैनेजर यानी कि फिर मुंबई से काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन था, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ सेम सिटी में काम नहीं करते हैं और दिल्ली में सिर्फ 2 ही पर्सन काम करते हैं। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये कहाँ से हो जाएंगे, ये कहाँ पे काम करते हैं, या हैदराबाद में काम करते हैं। ओके, तो यानी कि ये कंडीशन हो गई हमारी। अब ये कंडीशन देखें तो इसमें क्या बोला था कि ई और एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट सिटीज से काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है अगर वो हैदराबाद से काम करते हैं तो ई कहाँ से करेंगी, ई करती हैं मुंबई में। ओके, और दिल्ली में तो सिर्फ 2 ही पर्सन काम करते हैं, ठीक है। तो हमने सिटीज़ सबकी प्लेस कर दी हैं, अब हमारे पास सिर्फ पर्सन प्लेस करना रह गया है। तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी, इसको भी हम कट कर लेते हैं। फिर इसके आगे देखो हमें क्या गिवन है कि एसएससी से ऊपर की पोस्ट पे ए है, ठीक है। और ए के लिए और क्या बोला गया था कि ए फीमेल है और इनकी शादी किससे हुई है, जो पर्सन मुंबई में काम करते हैं, ठीक है। तो अब एसएससी से ऊपर अगर हम देखें तो 3 प्लेस खाली है, एफए, एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर। तो एफए में तो हो नहीं सकती ए, क्योंकि ए फीमेल है और एफए पे जो पर्सन डेजिग्नेटेड है वो मेल है, ठीक है। तो अगर ए को मैं हैदराबाद में या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पे प्लेस कर सकता हूँ या फिर मैनेजर पे, ठीक है। लेकिन ए को जो है मैं मैनेजर पे प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजर जो है वो मुंबई सिटी में काम करता है और ए के हस्बैंड भी मुंबई में ही काम करते हैं और हस्बैंड वाइफ सेम सिटी से नहीं हो सकते हैं। ओके, तो यानी कि ए को मैं मुंबई पे प्लेस नहीं कर सकता, मैनेजर की डेजिग्नेशन पे प्लेस नहीं कर सकता। तो ए को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, यानी कि ए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है और ये फीमेल है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी कि ए जो है वो सीनियर है एसएससी से। अब दूसरी कंडीशन जो हमारी लास्ट कंडीशन या सेकेंड लास्ट कंडीशन, कि सी जो है वो एफए से सीनियर है, ठीक है। अब देखो एफए कहाँ पे था, एफए यहाँ पे है। एफए से सीनियर पोस्ट जो है सिर्फ एक ही खाली रह रही है, मैनेजर की, ठीक है। तो मैनेजर को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
मैनेजर कौन हो जाएगा, सी, और सी जो होगा ये मेल होगा। क्यों? क्योंकि क्या गिवन था, एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर जो है ये हस्बैंड वाइफ हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर अगर वाइफ हो रही है ए, तो सी जो है ये हस्बैंड होंगे, यानी कि ये मेल पर्सन होंगे। ओके, तो ये कंडीशन भी हमने प्लेस कर दी है। अब जो लास्ट कंडीशन रह गई हमारे पास ये रह गई है कि एफ जो है वो सीनियर है जी से। ओके, और प्लेस भी हमारे पास सिर्फ दो ही खाली है, तो एफ को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और जी जो है वो नीचे हो जाएंगे। ओके, तो एफ सीनियर हो गए जी से। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने सही प्लेस कर दी है। तो अब देखिए हमारे पास कुछ रह नहीं रहा है, सारी कंडीशंस हमने प्लेस कर दी हैं। तो ये पजल जो है हमारा ये सॉल्व हो चुका है। और देखा इस पजल में आपने कि इस पजल में सिर्फ हमें कंडीशंस पुट करना ही काम नहीं है, हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या हम इसे यहाँ पे प्लेस करें या यहाँ पे, मीन्स पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, और पॉसिबिलिटीज को आपको चेक करना आना चाहिए, दिमाग में आपको सोचना आना चाहिए कि आप पॉसिबिलिटीज कैसे चेक करो। और ये कैसे हो सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप, मेंस लेवल की पजल्स में आपके लिए और लाता रहूँगा। ये IBPS PO मेंस 2019 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ साइड में ये क्वेश्चन था, लेकिन ये फिर भी सॉल्व हो सकता था अगर आपकी पजल पे अच्छी कमांड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लास्ट में ही उठाना चाहिए, जब आप अपने कंफर्ट वाले क्वेश्चन कर लेते हो तब आपको ये क्वेश्चंस पिक करना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप कभी कभी फंस जाओ इन टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, और एग्जाम टाइम पे वैसे ही प्रेशर रहता है हम पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें लास्ट में ही उठाना चाहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे पजल के साथ, मेमोरी बेस्ड पजल होगा वो भी, 3rd नंबर पजल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।